हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 19 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। कि आपने एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग किस तरीके से करनी है और टेक्स्ट की अलाइनमेंट को किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 19 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट की अलाइनमेंट को किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट के ऊपर कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या चीज होती है। फॉर एग्जांपल, एमएस वर्ड की फाइल के अंदर या एमएस वर्ड जिस पर आप काम कर रहे हैं अपनी शीट के ऊपर, उसके ऊपर कोई आपके पास हेडिंग है या कोई भी आपका वर्ड है, आप चाहते हैं कि वो आपकी हेडिंग या वर्ड पेज के सेंटर में आ जाए या पेज के राइट पे आ जाए या पेज के लेफ्ट पे आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मालूम है, आप लोग एमएस वर्ड में कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा राइट से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूं सर अरसलान, तो वो हमेशा लेफ्ट से शुरू होता है। सॉरी, मैं राइट बोल गया था, तो वो हमेशा लेफ्ट से शुरू होता है। जैसे सर अरसलान लिखा तो ये लेफ्ट से शुरू होता है। अब मैं चाहता हूं जो सर अरसलान है ये पेज के लेफ्ट में ना आए, ये पेज के राइट में आए। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने होम के टैब के अंदर पैराग्राफ के टैब में ऑप्शन आएगा अलाइन राइट। सबसे पहले आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन राइट के ऊपर जा चुका है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, ये देखें मैंने इसको जूम किया। अब देखें आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन राइट पे जा चुका है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है ये पेज के सेंटर में आ जाए, यानी कि राइट पे मुझे नहीं चाहिए, पेज के सेंटर में चाहिए। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के साथ मैं यहां पे होम के टैब में आकर पैराग्राफ सेक्शन के अंदर इसको सेंट्रलाइज कर दूंगा। तो जो मेरा टेक्स्ट है वो पेज के सेंटर में आ चुका है। आप अपनी एमएस वर्ड की फाइल में किसी भी वर्ड को लेफ्ट, राइट या सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैंने इस वर्ड को सेंट्रलाइज कर लिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो वर्ड है सेंटर में हो। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये हेडिंग है, ये वाला मेरा जो हेडिंग, मैं चाहता हूं कि मुझे ये हेडिंग सेंटर में चाहिए। जो मेरा वर्क है उसके लिए मुझे सेंटर में नीड है। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के साथ आप ये देख सकते हैं सेंटर करने के लिए या तो आप इस पे आकर जस्ट क्लिक कर दें या फिर कंट्रोल और ई का बटन दबाएंगे। कंट्रोल और ई का बटन दबाएंगे तो जो आपका हेडिंग है या जो आपका वर्ड है जिसको आपने सेंट्रलाइज करना है वो आपको ऑटोमेटिक सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसी वर्ड को अगर आपने लेफ्ट साइड पे करना है तो कंट्रोल एल का बटन दबाएंगे। कंट्रोल एल दबाएंगे तो आपकी वो जो हेडिंग है वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। और अगर आपने राइट साइड पे करना है तो जस्ट सिंपल कंट्रोल आर का बटन दबाएंगे तो जो आपकी हेडिंग है वो राइट साइड पर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी हेडिंग को राइट साइड पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस हेडिंग को वापस कहां पर लाता हूं, मैं इस हेडिंग को वापसी लेफ्ट साइड पे लाता हूं। मैं इस पूरे को सेट किया और इस लेफ्ट साइड पे मैं ले आया। अब फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हम करते हैं, अभी तक तो हमने ऑप्शंस का इस्तेमाल किया था जिसमें हमने लेफ्ट, राइट और सेंटर के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी हेडिंग को सेट किया था। अब फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि मुझे ना ही लेफ्ट में चाहिए, ना ही राइट में चाहिए, ना ही सेंटर में चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे लेफ्ट से थोड़ी सी आगे अपनी हेडिंग चाहिए। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, जहां पर मेरी हेडिंग स्टार्ट हो रही है मैं उस पर टैब का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो आपकी हेडिंग है वो थोड़ी सी मूव हो जाएगी। आपकी हेडिंग जो है वो थोड़ी सी मूव हो जाएगी। अगर मैं एक बार और टैब दूंगा तो वो थोड़ी सी, आप देखेंगे मजीद आपकी जो हेडिंग है वो थोड़ी सी और मूव हो जाएगी। आपको अपनी लाइन में जो आपका पेज दिख रहा है जिस भी पोजीशन में हेडिंग चाहिए, आप टैब का बटन दबाते जाएंगे तो आपकी जो हेडिंग है वो मूव होती जाएगी। अगर आपको टैब से हेडिंग को मूव नहीं करना और वापसी, अब देखें जब आपने टैब, तो आप देखें ये जो मूव हो रही है आपकी जो हेडिंग प्रॉपर तौर पर आगे मूव हो रही है। अगर अब आप कंट्रोल जेड करेंगे तो आपकी हेडिंग वापस आती जाएगी, जहां पर आपको हेडिंग आपकी वापसी थी उसी जगह पर आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल, मैं टैब का बटन दबाता हूं दोबारा अपनी हेडिंग के स्टार्ट में, मैंने इस पर दोबारा से टैब का बटन दबा दिया। अब देखिए जी, मैंने टैब का बटन तो दबा दिया,
अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा और इसको सेंट्रलाइज करना चाहूं तो आप देखेंगे मेरी हेडिंग अगेन सेंट्रलाइज हो जाएगी। अगर मैं अपनी हेडिंग को राइट में लगाना चाहूं तो वो तब भी होगी, लेकिन अगर मैं लेफ्ट में हेडिंग को लगाना चाहूंगा वापसी, तो आप देखेंगे कि मैंने जहां से टैब की कमांड दी थी वो वहां पर आकर शुरू हुई। स्टार्ट पॉइंट से इसने मेरी हेडिंग को नहीं लगाया। मैं आपको दोबारा से समझाता हूं एक बार। ये देखें, फॉर एग्जांपल मेरी हेडिंग यहां से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, ये मेरा क्या था, लेफ्ट पॉइंट था। मैं यहां पर टैब का एक बटन दबाऊंगा, दो बटन दबाऊंगा और तीन बटन दबाऊंगा। मैंने तीन बटन दबाकर अपने टैब को यहां से सिलेक्ट कर लिया कि मेरी हेडिंग यहां से स्टार्ट हो। अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके इस हेडिंग को लेफ्ट पे करता हूं। ठीक है, मैंने इस हेडिंग को क्या किया, राइट पे, मैंने इस हेडिंग को राइट पे किया। वो देखिए मेरी हेडिंग राइट पे चलेगी। अगर मैं इसको सेंट्रलाइज करना चाहता हूं तो मेरी हेडिंग सेंट्रलाइज हो गई। अब देखिए मेरी हेडिंग प्रॉपर तौर पे सेंट्रलाइज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने इस वर्ड पे, इस हेडिंग के जो मैंने लिखा है इसकी स्टार्टिंग में मैंने टैब का बटन दबाया हुआ है, जिससे ये हेडिंग अपनी जगह से थोड़े थोड़े फासले पे मूव हो गई थी। अब देखिए मैं अगर इस पे राइट का बटन दबाता हूं तो वो राइट पे नहीं जाएगी। इस वजह से नहीं जाएगी क्योंकि मैं टैब के जरिए से स्पेस देकर यहां तक आ चुका हूं। अब मुझे अगर इसको वापस लाना है तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हुआ वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं अपनी हेडिंग पर मैं वापस आ गया। तो फ्रेंड्स, एक तो हमने ऑप्शन सीखा कि हमने लेफ्ट किस तरीके से करना है, राइट किस तरीके से करना है और सेंटर किस तरीके से करना है, या टैब के जरिए से किसी भी वर्ड को थोड़ा सा स्पेस हमने किस तरीके से देना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। फ्रेंड्स, आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये पैराग्राफ है। अब देखें इस पैराग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखें ये बिल्कुल लेवल पर आ रहा है, लेकिन जो इसका एंडिंग पॉइंट है ये देखें इसमें यूआर किसी और जगह पर है, फील नॉट के आगे थोड़ा देखें लाइंस थोड़ी सी डिस्टर्ब है। मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर जस्टिफाई हो जाए। मेरा जो पैराग्राफ है, जितनी भी लाइंस आ रही हैं, पूरा पैराग्राफ जितना भी है, इसकी जो लाइन अलाइनमेंट है ये जस्टिफाई हो। अब मैं जरा इस पूरे पैराग्राफ को इसको यहां से कॉपी करके इसको नीचे एक बार पेस्ट करता हूं और आपको थोड़ा सा फर्क वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, अब देखें सबसे ये जो मेरा पहला वाला पैराग्राफ है मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। आप ये जो इसका लास्ट वाली लाइंस है, ये वाली यहां पर और यहां पर आप फर्क देखिएगा जस्टिफाई करने से। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के साथ मैं जस्टिफाई बनाने के साथ क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद मैं इस पर जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बराबर हो जाएगा, यानी कि जस्टिफाई हो जाएगा। अब देखें आपका जो पैराग्राफ है इसके मुताबिक ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहां पे जो आपका पैराग्राफ है ये प्रॉपर तौर पर जस्टिफाई हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मजीद। ये देखें ये वाला जो पैराग्राफ है ये जस्टिफाई हो चुका है, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ है ये जस्टिफाई नहीं है। अब इसी तरीके से मैं अगर चाहूं तो अपने इस पैराग्राफ को जस्टिफाई इसको भी कर सकता हूं। इस पर क्लिक करके यहां पर आऊंगा और जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे दोनों पैराग्राफ जो हैं वो जस्टिफाई हो चुके हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर आप कहीं पे भी अमेंडमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आप लिखेंगे आई एम अरसलान मुख्तार, तो आप देखेंगे वो आपका जो पैराग्राफ है ऑटोमेटिक जस्टिफाई होगा। ऐसा नहीं है कि उसकी लेफ्ट और राइट साइड्स पे जो पैराग्राफ की लेंथ है या जो उसकी सेटिंग है वो खराब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऑटोमेटिक आपका पैराग्राफ सेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको थर्ड वाले जो पैराग्राफ है इस पे करके दिखाता हूं, मैं इसको डिलीट करता हूं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये वाला पैराग्राफ जो है आपका ये जस्टिफाई है, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ है ये जस्टिफाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसके ऊपर जस्टिफाई नहीं किया। अब मैं इसको भी जस्टिफाई करके दिखा देता हूं। मैं इस पूरे पे आके सिलेक्ट करूंगा और इसको क्लिक करके जस्टिफाई कर दूंगा तो आप देखेंगे, ये देखें ये पैराग्राफ इसकी सीध में आएगा। ये देखें इस पूरे की सीध में आपके पास आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूं कोई डायग्राम बनाकर, जैसे कि मेरे पास ये आ गई शेप्स, और शेप्स में लेने के साथ एक लाइन ले लेता हूं। तो ये आप देखें ये इस सीध के अंदर आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इस सीध से हटेगा नहीं। ये देखें सीध में मैंने बनाया तो सीध से हट नहीं रहा आपका जो पैराग्राफ है। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके अगर मैं जस्टिफाई से हटा देता हूं, ये देखिए मैंने जस्टिफाई से हटा दिया तो जो सेकंड लाइन है ये इस लाइन के मुताबिक नहीं आई, यानी कि आपका पैराग्राफ जस्टिफाई नहीं हुआ। मैं इस पूरे को भी जाकर जस्टिफाई से हटा देता हूं तो अब देखें आपका पैराग्राफ कैसा दिख रहा है और अब कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस वाले को जस्टिफाई करता हूं तो ये देखिएगा ये बिल्कुल आपकी जस्टिफाई लाइन वाइज आपका डाटा बिल्कुल लाइन के साथ अटैच होता हुआ दिखेगा।
मैं आऊंगा और इसको यहां पर करने के साथ जस्टिफाई मैंने करे, तो आप देखेंगे प्रॉपर आपका डाटा जो है वो एक सीक्वेंस में जस्टिफाई हो चुका है, लेकिन नीचे वाला पैराग्राफ जस्टिफाई नहीं है। तो अब आप खुद सोचें कि आपको कौन सा पैराग्राफ अच्छा लग रहा है। तो हमेशा डिसेंट वे में डाटा आपका अच्छा लगता है। तो ये देखें, सबसे पहले आपकी हेडिंग, उसके अपने सेटिंग की, फिर उसके साथ आपने अपने डाटा को इस तरीके से एडजस्ट किया। अब देखें, मैं इस वाले पैराग्राफ को भी आने के साथ जस्टिफाई अगर मुझे करना है दोनों तरफ से बराबर, तो मैं यहां पर आकर जस्टिफाई इसको कर सकता हूं। अब फ्रेंड्स, जस्टिफाई के अंदर हम मजीद ऑप्शंस को सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी तो आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जस्टिफाई किया, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये दोनों साइड से जस्टिफाई ना हो, ये जस्टिफाई लो, यानी कि इस तरीके से जस्टिफाई लो साइड से। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं जस्टिफाई के। मैं जस्टिफाई लो पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसमें जस्टिफाई लो की गुंजाइश नहीं है। कुछ पैराग्राफ ऑटोमेटिक हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। मैं इस पर सिलेक्ट करके, इस पूरे को सिलेक्ट करके यहां पर आने साथ मैं इस पर क्या कर लेता हूं, जस्टिफाई लो, या फिर इसके अंदर आप एक जगह पर आकर चेक करें जस्टिफाई मीडियम। मैं जस्टिफाई मीडियम पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि वो मिड में, ठीक है, मिड तक इसको जस्टिफाई करेगा। देखें, इसने ऊपर से भी जस्टिफाई किया, डाउन से भी जस्टिफाई किया। मैं इसको पूरे को आता हूं और आने के साथ जस्टिफाई मीडियम पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि इसने लेफ्ट राइट और वो कोशिश करेगा कि मीडियम से भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। अब ये दोनों ऑप्शंस जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो आपके लिए बेहतर है। अब इसी तरीके से आप मजीद जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर आकर जस्टिफाई हाई लेवल जस्टिफाई आप करना चाहते हैं तो ये देखें कि आपका जो जस्टिफाई है वो मुकम्मल तौर पर हाई लेवल हो गया। इसने वर्ड्स के दरमियान ऑटोमेटिक आपको स्पेस दे दी है। अब मैं इसको भी आने के साथ जस्टिफाई हाई करता हूं तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाई हो रहा है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने काम करना है एमएस वर्ड के अंदर तो सिर्फ जस्टिफाई का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल होता है। अगर कोई कंटेंट राइटिंग पे काम कर रहा है, कोई आर्टिकल लिख कर दे रहा है किसी को, या कोई आप पेपर बना रहे हैं तो आपने जस्टिफाई का ऑप्शन इस्तेमाल करना है, बाकी ऑप्शंस को इस्तेमाल नहीं करना। जस्टिफाई का ऑप्शन है वो बिल्कुल स्पेस के मुताबिक अच्छा रहता है। मैं इस पर आकर जस्टिफाई ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेंड्स आपने देखा कि आपका जो पहला पैराग्राफ है वो जस्टिफाई हो चुका है, दूसरा भी आपका जस्टिफाई हो चुका है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं, ये वाले जो नाम्स है ना, ये 3-4 नाम, पहले तो मैंने इनको कर दिया बुलेट्स के अंदर, ठीक है, मैंने इनको बुलेट्स में कर दिया। मैं चाहता हूं कि ये मुझे थोड़ा सा आगे चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूं और मैं इनको सेंट्रलाइज करना चाहता हूं। अब देखिए, अगर मैंने इनको सेंट्रलाइज किया तो इनके जो बुलेट्स हैं वो खराब हो गए। आप देख रहे हैं कि सेंट्रलाइज करने के साथ एक बुलेट किधर जा रहा है, एक बुलेट किधर जा रहा है, एक बुलेट किधर जा रहा है, एक बुलेट किधर जा रहा है। अगर मैंने इनको मूव करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कंट्रोल Z से वापस आता हूं। ये देखिए, ये पहला बुलेट है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और टैब का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं टैब का बटन दबाता जाऊंगा तो आप देखेंगे मेरे बुलेट्स जो है वो लाइन वाइज मुझे जहां पर भी मूव करने हैं वो बासानी तौर पर मूव होते जाएंगे, ठीक है। मैं कंट्रोल Z से वापस भी आ सकता हूं बासानी तौर पर। फॉर एग्जांपल, ये वाले बुलेट्स मुझे यहां पे चाहिए थे तो मैंने यहां पर ले लिए, ठीक है। अब मैंने यहां पर रख दिया। अब नीचे आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग है। मैं चाहता हूं कि ये वाली जो हेडिंग है ये मेरी लेफ्ट पे आए, ठीक है, या सेंटर में आए। मैं इस पर सेंट्रलाइज कर सकता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूं और इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। ये वाली हेडिंग मुझे सेंटर में चाहिए थी, एक मैंने कहां पे रखी, लेफ्ट पे, एक मैंने अपनी सेंटर में रख दी और मैं इस पर आने के साथ इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं। अब देखें, ये वाला पैराग्राफ है, मैं इस लाइन को जरा डिलीट मार देता हूं, ये कंफ्यूज ना करे। अब मैं चाहता हूं कि ये 2 पैराग्राफ तो मेरे जस्टिफाई हैं, लेकिन ये जस्टिफाई लाइन नहीं है, तो ये भी मेरी जस्टिफाई हो जाए। मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करूंगा, यहां पर आने के साथ अपनी लाइन को जस्टिफाई कर दूंगा तो आप देखेंगे ये प्रॉपर इस सीध के अंदर जो आपकी लाइन है वो आ रही है। मैं दोबारा से आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, शेप्स में जाकर लाइन ले लेता हूं तो ये आप देखिएगा, मैं शिफ्ट के साथ पकड़ के अपनी लाइन को ड्रॉ करता हूं डाउन तक। मेरा जो पूरा पेपर है जब मैं जस्टिफाई करूंगा तो जो मैंने मार्जिन सेट की होती है उसके मुताबिक मेरा पूरा पेपर जस्टिफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यहां तक मैं छोड़ता हूं तो अब ये देखें, यहां तक आपका जो लाइन है वो कहां तक, आपका पेपर कहां तक जस्टिफाई है। आपका पेपर जो जस्टिफाई है वो जस्ट अभी यहां तक जस्टिफाई हुआ है, यहां तक। लेकिन इसकी ये वाली जो चीजें हैं ये जस्टिफाई नहीं होंगी क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो कम है। मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर देता हूं और जस्टिफाई पे आकर क्लिक करता हूं तो उसका रीजन ये है कि ये जस्ट एक लाइन है, एक छोटा सा पैराग्राफ, ये जस्टिफाई नहीं होंगी। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ये जस्टिफाई होंगी, उसका रीजन ये है कि इनकी लेंथ ज्यादा है और ये एक पैराग्राफ है। अब देखिए, मैं इसको जैसे ही जस्टिफाई करूंगा तो ये प्रॉपर इसकी जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में इस लाइन के
अंदर लेफ्ट और राइट से जस्टिफाई हो जाएगा। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, यहां पर साथ मैंने इसको जस्टिफाई किया, तो ये देखें ये वाला पैराग्राफ भी मेरा जस्टिफाई हो चुका है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये वाला पैराग्राफ भी जो है वो मेरा जस्टिफाई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये देखें, हम इस पूरे जो हमने ये बनाया है टेक्स्ट, हम इस पे बुलेट्स बनाते हैं। अच्छा, अब एक चीज को गौर करिएगा, ये वाले बुलेट्स तो मैंने बनाए थे यहाँ पे, ये वाले मैंने बुलेट्स बनाए यहाँ पे। अब मैं चाहता हूं कि जो ये वाले, ये इनको भी मैं बुलेट्स की शेप, इनको भी मैंने बुलेट्स बना दिया। तो देखें ये वाले जो बुलेट्स हैं इनकी पोजीशन और लाइन अलग आ रही है। ये देखें, मैं इसको दोबारा से आता हूं शेप्स में और लाइन में। ये देखें ये वाले जो बुलेट्स हैं, ये इनके बुलेट्स और इसके बुलेट्स अलग अलग आ रहे हैं। वो क्यों अलग आ रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमने टैब का बटन देकर एक बार इनको आगे किया हुआ है और यहां पर हमने टैब का बटन नहीं दिया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके सीक्वेंस में लेकर आना चाहते हैं तो इसके फर्स्ट वाले बुलेट पे क्लिक करके टैब का बटन देंगे तो वो इसके आगे आ जाएगा। अगर आप मजीद आगे लेके जाना चाहते हैं अपने बुलेट्स को तो जस्ट टैब का बटन देते जाएं, जहां पर भी आपको बुलेट्स लगाने हैं वो आपके बुलेट्स आगे मूव होते जाएंगे पूरे पेपर के अंदर। और अगर नहीं करने तो कंट्रोल Z के साथ आप वापस आते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आने के साथ बुलेट्स के अंदर बुलेट्स बनाना चाहता हूं। ये देखें बुलेट्स है, ये एक मैंने ये बनाया था। अब इस बुलेट के अंदर इसकी सब बुलेट्स बनाना है मुझे, तो मैं इस पहले पे क्लिक करके इस पे देखें जस्ट टैब मारूंगा तो वो बुलेट्स बन जाएगा। इसकी पोजीशन मुझे जहां रखनी है, जितना आगे मैं लेके जाना चाहता हूं मैं ला सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से मैं इसके अंदर पासिंग गैस जो मैंने वर्ड लिखा है मैं इसके अंदर बुलेट्स बना रहा हूं। ये देखें बुलेट्स के अंदर बुलेट्स आसानी, जस्ट टैब का बटन दबाना है बुलेट्स देने के बाद तो आपके पास आसानी तौर पर बुलेट्स बनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि हमने किसी भी हेडिंग को लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर में किस तरीके से अलाइन करना है, या किसी वर्ड को लेफ्ट, राइट या सेंटर में किस तरीके से अलाइनमेंट करना है, और अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आपने अपने प्रोजेक्ट में मुझे 4-5 हेडिंग्स बनानी है अपनी जो पेपर है उसके ऊपर, और किसी हेडिंग को आपने सेंटर करना है, किसी को अपने लेफ्ट पे रखना है, किसी को अपने राइट पे रखना है। फिर आपने 4-5 पैराग्राफ बनाने हैं जिसमें से 2-3 पैराग्राफ को आपने मुझे अलाइनमेंट करके दिखाना है। फिर इसी तरीके से कुछ काम आपने पैराग्राफ के अंदर बुलेट्स के अंदर करना है और उनको आपने थोड़ा सा आगे आगे करके रखना है, और कुछ काम को अपने बुलेट्स के अंदर मजीद बुलेट्स बनाकर आपने काम करना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।